माया दया क्यों नहीं करती? यस, क्योंकि जीव मायापति भगवान से माया को अलग करता है, इसलिए माया दया नहीं करती। तो अलग मत करो बस। एक ही मिस्टेक आप करते हो, अलग करते हो। भगवान से माया को, मैं आत्मा भगवान से चराचर को अलग मानते हो, अलग करने का प्रयास करते रहते हो। और माया जब भगवान से अलग है ही नहीं, भगवान ही है, तो तो अरे बताओ यार। हाँ हाँ, बताओ, बाकी सब भी बताओ। बोलना पड़ेगा। हम्म। ना। हम्म। कहीं ना कहीं हमारी नजर ये रहती है कि हम माया को खत्म कर दें, माया है ही नहीं। ये माया को भगवान जानना थोड़ी ना, माया की रिस्पेक्ट ही नहीं हुई। कहीं ना कहीं आप चाहते हो ये खत्म हो जाए। ऐसा नहीं होगा ना, लेकिन मन खत्म हो जाए, माया खत्म हो जाए। अरे जब माया भगवान ही है तो क्यों खत्म हो, क्यों है ही नहीं तीन काल में फिर? जब माया भगवानी है, उस भगवान से भिन्न नहीं है, तो फिर क्यों खत्म करने का इरादा आ रहा है? उसको आप भगवान नहीं देख पा रहे हो, इसलिए आता है। हम्म हम्म। माया दया क्यों नहीं करती भैया? आप अभी भी अलग कर रहे हो ना भगवान से, कि माया हट जाए, भगवान ही बचे। माया का सम्मान कहाँ किया आपने भगवान की तरह?
तो माया में राम का भाव, काय का भाव? राम का भाव, परमात्मा का भाव, राम। जिसको जो नाम पसंद है सब चलेगा। तो मन उठे, माया उठे, तो ये हट जाए, मिट जाए ऐसा नहीं कहना, न हो ऐसा नहीं कहना, सीधा राम, सीधा। क्योंकि वो मन नहीं उठा है, राम ही उठा है। हाँ, आप अलग मान रहे हो भैया। मायापति भगवान से माया को अलग करने की कोशिश ही आपका पूरा संसार है। अब माया क्यों दया करेगी भैया? पति पत्नी को अलग करोगे तो अब पत्नी दया करे, ऐसा होगा क्या? नहीं होगा भैया। और लेकिन आप कर क्या रहे हो? ये भीतर ये बाहर बोल के भी अलग कर देते हो। ये भीतर ये बाहर ये बोल के भी अलग कर देते हो। अरे मैं से भिन्न कुछ भी नहीं। तो अति विचित्र रघुपति की माया, अति विचित्र रघुपति की माया। अब आप अलग कर रहे हो ये बोल के। एक करना क्या है? अति सुंदर रघुपति की माया, अति सुंदर, क्या? अति सुंदर रघुपति की माया। अरे अति सुंदर रघुपति की माया। तो ये जो देह मन ये माया जगत है क्या है? अति सुंदर है, विचित्र विचित्र नहीं है, अति सुंदर रघुपति की माया। तो सर्प कब तक भयभीत करता है? जब तक उसको रस्सी नहीं जाने। माया कब तक भयभीत करती है? जब तक उसको भगवान नहीं जाने। तो भगवान जानने के लिए पहले तो उसकी आप रिस्पेक्ट करोगे। किसी की रिस्पेक्ट ही नहीं है तो आप उसको जान कैसे सकते हो यार? पहले ये बताओ। आप उसमें इंटर ही नहीं कर सकते ना।
अब खाली रिस्पेक्ट से काम नहीं चलेगा। अति सुंदर, क्या? अति सुंदर रघुपति की माया, अति सुंदर है, भगवान ही है, भगवान से भी ज्यादा सुंदर है, अरे रघुपति से भी ज्यादा सुंदर है। हाँ, तो साहेब को मनाना है तो साहिबिन को क्या बोलना पड़ता है? आप ही साहब हो भैया, क्या? हाँ, तो माया को क्या बोलोगे? आप ही भगवान हो। हाँ, आप ही, क्योंकि भगवान ही माया बने हैं, तो जस्ट उल्टा भी है ना? आप ही भगवान हो और आप बहुत सुंदर हो। हाँ। मैं मूर्ख था, मैं समझता था कि मैं दुनिया में आके फंस गया, मैं अज्ञानी समझता था खुद को, मन हो गया, शरीर हो गया। अरे नहीं, ये सब सुंदर हो आप, मैं फंसा वसा नहीं हूं, पाप पुण्य कुछ नहीं, सब सुंदर है, अति सुंदर हो आप, अति सुंदर। भगवान ही हो आप। हाँ जी, बताओ क्या शंका है? शंका को ही सीधा राम बोल दो ना। हाँ, डाउट हो रहा है, कुछ गड़बड़ लग रहा है अंदर, पल्ले नहीं पड़ रहा है, अरे सीधा आप ही राम हो। हाँ, तो जीव राम, जगत राम, जड़ चेतन राम, बस राम राम करो। हाँ, और क्या? भैया दुख नहीं होना चाहिए, मृत्यु नहीं होनी चाहिए। क्यों नहीं होनी चाहिए? राम बोलो ना उसको। तो दुख नहीं होना चाहिए तो फिर सुख भी नहीं होना चाहिए, ऐसा बोलो ना। जन्म भी नहीं होना चाहिए, तब तो बैलेंस आएगा ना। जन्म हो और मृत्यु ना हो, ये बात तो गलत है ना भाई। तो कृष्ण बोलते हैं अर्जुन को युद्ध स्थल में, कुरुक्षेत्र। अब अर्जुन रो रहा है, मेरे सब भाई हैं, फिर मेरे गुरु हैं, और फिर मेरे पिता माँ हैं, मैं सब पे तीर कैसे चलाऊं? और फिर इतने लोग मरेंगे, मेरे अपने मरेंगे, और यानी सब कुछ तबाह हो जाएगा। हमारी ओर के भी कई मरेंगे, उनकी ओर के भी कई मरेंगे, मैं तीर नहीं चला सकता केशव। मैं संन्यास लेता हूं। छोड़ के भाग रहा था, ओशो होते संन्यास दे देते। तू ठीक जा रहा है। बट वो कृष्ण थे भैया, है ना। ले संन्यास ले और नाचे कर, ऐसा ओशो होते तो बोल देते। उनका अपना टेक्निक है ना।
उसको फिर अपना अर्जुन को कृष्ण बोले, देख अर्जुन, अब उस दिन मैं बैठा था ऊपर छत में, तो सबका शोक सुन रहा था, 4-5 लोगों का, याद है? सबके घर की जो छोटी छोटी समस्याएं, है ना? तो मेरे घर में ऐसा है, वैसा है, ये तकलीफ है, वो तकलीफ है। तो अब एक बात बताओ, अर्जुन की तकलीफ के सामने किसी की भी कोई तकलीफ है? घर में छोटे मोटे झगड़े होते हैं या छोटी मोटी बातें ही तो होती हैं, और क्या होता है? अर्जुन के सामने आपकी क्या तकलीफ है, पहले ये बताओ। वहां तो महायुद्ध है, अनंत युद्ध। मतलब 18 छोड़ी सेनाएं, फिर इतने सारे भाई बंधु सब, और जिससे प्यार है उसी पे तीर चलाना, पितामह गुरु द्रोण। सोचो, अब वहां कृष्ण क्या बोल रहे हैं अर्जुन को? अर्जुन, तू किसी भी हालत में शोक करने योग्य नहीं है अर्जुन। तू किसी भी हालत में शोक करने योग्य नहीं है। वहां उसको बोल रहे हैं कि तू शोक करने योग्य नहीं, जहां शोक का समंदर है, पता नहीं क्या होने वाला है। मृत्यु ही मृत्यु, सारे अपनों की, अपने प्रेमियों की। तो तू किसी भी हालत में शोक करने योग्य नहीं है, ऐसा क्यों बोले भैया? क्योंकि वो मृत्यु नहीं है, राम है। आप उसको निगेटिव देखते हो। तब तो गीता में बोले ना कि मृत्यु भी मैं ही हूं, मृत्यु भी मैं ही हूं। जब मृत्यु भी वासुदेव कृष्ण है, तो फिर गलत क्या हो गया? तो फिर तू किसी भी हालत में शोक करने योग्य नहीं है, वो तो सही बोल रहे हैं। अरे आपका सबसे बेकार आपकी लाइफ की जो चीज है, जिसको आप हेट करते हो, वो मृत्यु है। जो चाहते हो जल्दी ना आए, कभी ना आए, एक अंदर आपके रहता है। वहां कृष्ण बोल रहे हैं, अरे मृत्यु भी मैं हूं। यानी कृष्ण मृत्यु का कपड़ा पहन के आते हैं, समझो, रहते कृष्ण ही है। और तू युद्ध भी कर और मेरा स्मरण भी कर अर्जुन। अब क्या बोल रहे हैं? तू युद्ध भी कर और मेरा स्मरण भी कर। अब दोनों बातें एक साथ कैसे हो सकती हैं? या तो स्मरण करोगे या तो युद्ध करोगे। युद्ध के समय में ऐसा स्मरण करोगे, राम 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 राम, वो तो तीर आके धस जाएगा। हाँ,
या तो युद्ध करोगे या तो स्मरण करोगे। और वो बोल रहे हैं तू युद्ध भी कर और मेरा स्मरण भी कर, यानी तू घर गृहस्थी भी चला और मेरा स्मरण भी कर। तू अपना बिजनेस ऑफिस सब चला, आपके जीवन की बात कर रहा हूं, और मेरा स्मरण भी कर। आपको तो इजी है ना, घर गृहस्थी ऑफिस में रखा ही क्या है, वहां तो युद्ध का मामला है भैया। तो ऐसा क्यों भैया? अरे क्योंकि ऑफिस भी राम है, घर गृहस्थी भी राम है, वहां स्मरण थोड़ी ना करना है, वहां स्मरण थोड़ी ना करना है, वहां राम का भाव रखना है बस। घर जाते हो, तुम्हारे जो भी हैं माता पिता पति पत्नी बच्चे सब राम। आप देखते ही उल्टा हो तो क्या करोगे? और सच में वो रामी हो तो, सच में वो सब राम है। तो वो छत्री की जॉब है अर्जुन की, छत्री का काम ही वही है। अब बॉर्डर वालों का काम क्या रहता है? छत्री धर्म रहता है, उनके लिए वही राम है, युद्ध ही है ना। हम यहाँ इंडिया में हैं, जैसे इतना सिक्योर कैसे हैं भैया? बॉर्डर सिक्योर है, दिन रात वो लोग लगे हुए हैं, जान पे खेल के, मजाक है? उनके लिए वो राम है। तो अर्जुन के लिए युद्ध ही राम है, वो क्षत्रिय है, क्षत्रिय धर्म का पालन होना चाहिए। तो तू किसी भी हालत में शोक करने योग्य नहीं है, किसी भी हालत में शोक करने योग्य नहीं है भैया। अब देखो, इतना बड़ा युद्ध को राम कर रहे हैं, कृष्ण या कृष्ण कर रहे हैं, बोल दो एक ही बात है ना। और आपका छोटा मोटा घर की किस्से कहानी, पिल्लू पिल्लू वाली, मेरे घर में ये हो गया, मेरे घर में वो हो गया, पिताजी ने ये बोला, उसने वो बोला, मेरे बच्चे ये करते। अरे सब राम है यार, अंतर्यामी की प्रेरणा से गाइड करते रहो और सब में राम राम करते रहो। भूल के उसको माया मत बोल देना, क्योंकि माया शब्द में आपका बहुत निगेटिव भाव है, उसका भाव आपका हटता ही नहीं है। मन और माया शब्द ना बोलते ही आपका भाव गड़बड़ा जाता है, इसलिए उसी में सीधा राम का भाव, सीधा राम। तो क्यों मायापति भगवान को माया से अलग करते हो? तो शोक होगा ना, हर हालत में शोक होगा फिर। अलग करोगे तो शोक नहीं होगा, हर हालत में शोक होगा। और आप जिंदगी भर क्या करते हो? अलग। और वहां गोविंद क्या कह रहे? तू किसी भी हालत में शोक करने योग्य नहीं है अर्जुन। तू क्या बात करता है? तू पंडितों जैसे मेरे को ज्ञान देता है कि मैं सन्यास ले लेता हूं। उठा गांडीव।
ऐसा आदेश दे रहे हैं। तो सोचो यार, जब गांडीव भी राम, तीर चल रहा है वो भी राम, तीर जिसको लग रहा है वो भी राम, मृत्यु भी राम, तो शोक किसका? मृत्यु अगर सच में राम निकली तो आप बड़ा मरने से डरते हो, मर गए अचानक, मरने के बाद पता चला अरे मृत्यु ही राम है, तो अरे मृत्यु राम है यार, वो कोई बुरी चीज थोड़ी ना है। अब पैदा हुए तो मरोगे ना। बोलो यस। तो कभी भी दुख आए, मृत्यु आए, तो उसका इनकार नहीं करना, स्वीकार। और स्वीकार भी किस तरह? राम की तरह, दुख और मृत्यु की तरह नहीं, स्वागत भगवान की तरह होना चाहिए। नहीं तो दुख स्वीकार का प्रैक्टिस करोगे ना, वो गड़बड़ हो जाएगा। कर ही चुके हो कई बार। अशांति का स्वीकार, मृत्यु का, असुरक्षा का स्वीकार। अरे क्या कर रहे हो यार, उसको राम बोल दो, अपने आप स्वीकार हो जाएगा, अपने आप। इवन सुख भी, जीवन भी, सब राम। तो अति सुंदर रघुपति की माया, अति सुंदर, सुंदरतम, दिव्यतम। तो आपको भविष्य से भय क्यों लगता है? बार बार भविष्य में क्यों जाना चाहते हो? अरे ये भी तो आपका भविष्य है ना, कि अरे कुछ हो जाए, कोई घटना घट जाए, कुछ घटेगा, कुछ होगा, कुछ जान लेंगे। ये फियर क्यों है? और तमाम चीजें और भी जिंदगी की, डेली लाइफ की। भविष्य का फियर क्यों उठता है? बताएगा कोई? बेसिक भय तो मृत्यु का है, बॉटम में तो वही है। अरे बोलो यार जोत, नहीं पता ईमानदारी का आंसर। इनसिक्योरिटी। और भय क्यों लगता है? जल्दी 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 जल्दी, आप भी बताओ क्यों भय लगता है भविष्य से? भय को हम राम नहीं जान पाते, ये फिर भी सुंदर आंसर है। और हाँ, ये भी ठीक आंसर है, बट ठीक है, सो चल रहा है। तगड़ा चाहिए, आप ही बता सकते हो। हाँ जी बोलो। सबको भविष्य का भय क्यों लगा रहता? ये भी अच्छा है। भविष्य को राम नहीं मानते, राम नहीं जानते, बोलो, हाँ ना।
अरे भाई बताओ सौरभ जी। कहीं ना कहीं थोड़ा सा झांकोगे ना, उसकी बात छोड़ दो, उसकी नहीं सुनना, वो अलग स्टेज में। कहीं ना कहीं वो लगा रहता है भविष्य का, कि आज कुछ समझ आ जाए, ये हो जाए वो हो जाए, एक अंदर रहता है ना। अब एक बार बोल लिए बस, शांत रहो ना आप, तो शांत रहना भी सीखो। बताओ बाकी सब बताओ। राधा। अज्ञात, अज्ञात है इसलिए, और बोलो। भविष्य से भय, नो। भविष्य से भय लगने का मूल कारण है आत्मनिष्ठा की कमी। भगवान पे निष्ठा की, अस्तित्व पे निष्ठा की कमी। ट्रस्ट ही नहीं है आपको, इसलिए भयभीत होते हो। इसलिए क्या होगा, कैसे होगा, कब इनलाइटेंड होंगे, कब क्या होगा, कब समर्पण होगा, कब क्या होगा, वो आपके अंदर ऐसा चलते रहता है। अध्यात्म में और घर गृहस्थी में अलग। तो भय क्यों? निष्ठा की कमी। राम पे निष्ठा की कमी बोल लो, या मैं पे निष्ठा की कमी बोल लो, या अस्तित्व पे निष्ठा की कमी, ये सब एक ही बात है। इसको भी अलग अलग नहीं करना, नहीं तो फिर माया फिर विचित्र हो जाएगी, सुंदर नहीं रहेगी। तो क्यों नहीं करते भैया निष्ठा? क्यों नास्तिक टाइप जीते हो? नासवान पे निष्ठा किसकी होती है? नास्तिक की। अस्तित्व पे निष्ठा आस्तिक की। तो निष्ठा से जियो ना यार, सब राम है ना, क्यों डरते हो? तुम्हारा शरीर मन माया सब राम, तुम्हारी आत्मा राम, सबकी आत्मा राम। जो भी प्रपंच होता है जीवन में वो राम, शांति मिलती है वो राम, अशांति आ गई तो उससे नफरत मत करो ना, वो राम है ना यार। दुख आ गया राम, मृत्यु राम। अरे बोर्ड बस गलत लगा है, समझ रहे हो? जैसे ये हाल है उसके बाहर बोर्ड लगा है मृत्यु, और अंदर आए तो मिले कृष्ण जी। है ना? लेबलिंग जो है ना बस गलत लगी है। दुख, अशांति, चैन, बेचैनी, पीड़ा, बस रूम के बाहर वो लगा है, रूम के अंदर भगवान है। तो आप ऐसे बाहर बोर्ड देखते हो, अरे दुख है नहीं जाना है, तो दुख आपके पीछे जाता है फिर। अरे बाबा ये तो मृत्यु है, यमराज है, नहीं जाना है। अब मृत्यु आपके पीछे, अरे इंटर करो राम बोल के, कृष्ण बोल के, मैं ही हूं बोल के।
तो अंदर आप पाओगे राम को। हाँ, ये खोल है, बस छिलका है। क्या है? छिलका है बस। सारे विकल्प ना केवल छिलके हैं, है ही नहीं कहीं। माया कब सत्य है? ये साधते हो, वो साधते हो, छोटी मोटी चीजें साधते हो ना, सीधा माया को साधो ना। और वो कब सत्य है? जब उसको सुंदर जानते हो तभी सत्य है। जब उसको राम जानते हो। तो वही मैं आपसे पूछ रहा हूं, आप अभी मर गए समझ लो, सही में मर गए, सही में मर गए, और मरने के बाद पता चला यार ये मृत्यु नहीं थी, ये राम था। और यही पता चलने वाला है, वो राम ही है ना यार। तो राम भाव से जियो ना। सब सुंदर है, अद्भुत है एकदम, सब राम में है। भय भी उठे तो राम। भय बुरी चीज नहीं होती, होना चाहिए भय। अरे जैसे आंख के सामने कुछ आ रहा है, आंख ऐसे बंद हो जाती है ना अपने आप, नेचुरल। अच्छा है ना वो भय। सामने अग्नि आ गई, हाथ नहीं डालते आप, भय होना चाहिए। रास्ते से सांप आ रहा है, आपको अपने आप जंप मारते हो ना, तो अच्छा है ना भय, वो भी राम है। और निर्भयता भी राम है, साहस भी राम है। ये नहीं होना चाहिए, वो होना चाहिए, बस मत बोलना। हमारा क्या रहता है, आधा चाहिए हमको, देवता वाला एरिया, सुख, आनंद, साहस, प्रेम, जीवन, जन्म। और इधर वाला एरिया, और जहां देवता वहां दानव, दोनों का फाइट तो चलता ही है ना यार। वो नारायण नहीं समझा पाया आज तक, वो करते इच्छे। वो आपको आधा चाहिए। दुख नहीं, इधर वाले में दुख, मृत्यु, भय, क्रोध, काम, लोभ। अब इसको राम कौन बोलेगा भैया? अगले जन्म में बोलोगे क्या? नहीं, क्या करोगे? बचना है तुमको तो माया से, तो बच के दिखा दो, वो पीछे आएगी। गेट में आप देख के भगे, बचे, दृष्टा साक्षी हुए, पड़ेगी पीछे। आजमा के देख लो, 10 साल बाद बात करेंगे। बस राम राम किया करो यार, दिमाग लड़ाने का है ही नहीं उसमें। बच्चा भी कर सकता है, बूढ़ा भी कर सकता है। तो कुछ भी मत चाहो। आप क्या चाहते हो? दुख आ गया, दुख ना आए, अब आपने चाहा, है ना? आपने क्यों चाहा मालूम, दुख ना आए? क्योंकि आपको लगा कि कोई गलत चीज आ गई, ये नहीं होनी थी। अरे भगवान आए दुख बन के यार,
भगवान आए मृत्यु बन के, ये नहीं होना चाहिए। भगवान आया भय बन के, नहीं, ये नहीं होना चाहिए। अरे क्यों नहीं होना चाहिए? भगवान ही देवता बन के आते हैं, भगवान ही दानव बन के आते हैं यार। दोनों पक्ष भगवान ही बनते हैं और लीला करते हैं। मैं आत्मा भगवान। और जीव का क्या रोल है? ये भगवान अलग, ये माया अलग। अब वो इधर जोड़ को देख ही नहीं रहा है ना? ये अलग अलग है भैया, इसको और अलग करो। ऐसे बस भगवान ही बचे, ऐसा टाइप से उसका सेंस है। आपका वही तो सेंस है, मैं ही बचूं। आप ही बचोगे, लेकिन जब तक इसको भी मैं नहीं जानोगे तब तक बच नहीं सकते। इसको भी भगवान ही जानना पड़ेगा। इसको क्यों माया वाया बोल के निगेटिव सोचते हो? तो तू किसी भी हालत में शोक करने योग्य नहीं है अर्जुन, किसी भी हालत में नथी। नक्को। बस जो भी हो रहा है राम, ये नहीं होना चाहिए मत बोलना। जो भी अंदर से उठा ना, विचार, भाव, फीलिंग, शांति अशांति, सुख दुख, सब राम बस। सुख दुख में समभाव बोलते हैं ना गोविंद गीता में, वही राम का भाव लाओ ना, वो समभाव से भी श्रेष्ठ है। सम का भाव से भी श्रेष्ठ राम का भाव है, भगवत भाव है। तो अब आप क्या कर रहे हो मालूम? बहुत अच्छा काम कर रहे हो। अब माया को भगवान से, मायापति से मिला रहे हो। अब माया दया करती है, कृपा करती है। कृपा माया ही करती है, याद रखना। और कृपा कब होती है याद रख लेना, अच्छे से याद रख लेना। कृपा कब होती है? अस्तित्व पे, भगवान पे या मैं पे जब अटूट निष्ठा होती है तभी कृपा होती है। हाँ, बस एक अटूट निष्ठा, अखंड निष्ठा, एक श्रद्धा कि राम ही राम है, बस। वो श्रद्धा चाहिए ना। बगैर श्रद्धा और निष्ठा के अगर आप राम बोल रहे हो या राम का भाव कर रहे हो तो वो आप ट्राई मार रहे हो। क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हो? ट्राई मार रहे हो। और ट्राई मारने से कुछ नहीं होगा भैया। बगैर निष्ठा के गाड़ी बढ़ ही नहीं सकती। हाँ, तो अटूट निष्ठा रखो ना अस्तित्व पे, स्वयं पे या राम पे, तीनों एक ही बात।
अटूट निष्ठा बस। तो तुलसीदास बोलते हम तो राम के भरोसे सो भी जाते, इतना भरोसा है। वो वहां जागरण का बात नहीं करते, श्लोक है उनका कि हम तो हम राम के भरोसे सो भी जाते हैं बोलते हैं। वो जागृति जागरण का बात नहीं करते, इतना भरोसा होना चाहिए। यह अटूट निष्ठा है। एकदम भाव निष्ठा से जियो कि जो भी होगा भविष्य में राम ही होगा, न बुरा होगा ना अच्छा होगा। अच्छे से भी बेहतर राम है ना यार। जो भी होगा राम ही होगा ना। अगला पल, अगला दिन, अगला साल, अगला जन्म, पूरा भविष्य राम, पूरा भूतकाल बस राम राम। क्यों पांडे जी? वो निष्ठा। तो अर्जुन बहुत रोया है ना। कृष्ण जी का देह त्याग हो गया, अब अर्जुन जा रहा है रथ से, और डाकू, छोटे मोटे डाकू अर्जुन को लूट दिए, कपड़ा वपड़ा फाड़ दिए उसका। तो अर्जुन अर्जुन मतलब समझ रहे हो, जिसके सामने कोई नहीं टिका, उसका कपड़ा तक फाड़ डाले, उसको लूट डाले पूरा। अर्जुन जाता है अपने भाइयों के पास, जो बाकी 4 पांडव, द्रौपदी और वो, खूब रोता है बड़े भ्राता के सामने, युधिष्ठिर के सामने फूट फूट के रोता है। अरे क्या हो गया बता तो भाई। और ये तेरा हाल ये किसने कर दिया, किसकी सामर्थ्य। हाँ, तो अर्जुन रो रो के बोलता है युधिष्ठिर को कि भ्राता, मैं सोचता था कि मैंने युद्ध जीता है, मेरी ताकत थी, उसको एक ईगो था। यहां तो मेरे को छोटे छोटे डाकुओं ने लूट दिया। छोटे छोटे, वो कृष्ण की शक्ति थी। तो कृष्ण की शक्ति मतलब क्या? अरे रथ के आगे राम को बैठा लो, अर्जुन बैठाया ना, आप बैठा लो ना राम को। जिंदगी का रथ चल रहा है शानदार, आप खरहरी वासुदेव सर्वम में अभी हो। या जहां भी जाओगे जिंदगी में, बस रथ के आगे तुम आगे मत बैठ जाना कि मैं निपटा लूंगा ये दुनिया उनिया को। जीव नहीं निपटा सकता, क्योंकि तुम खुद को जीव ही मानते हो। बस राम भाव को बैठा दो या कृष्ण भाव को बैठा दो, तो जीवन युद्ध तो ऐसे चुटकी में निपटा देंगे। जब इतना बड़ा निपटा दिए, अरे वो तो जीवन युद्ध को प्रेम बना देते हैं यार। जो युद्ध को प्रेम बना दे वही तो कृष्ण है ना।
तो सब राममय है और सब सुंदर है। आप फंसे किस में हो मालूम? विचित्र बोल बोल के फंसे हो। बेकार है बोल बोल के वो बेकार लगने लग गया है। जाम अतीता गति, सुंदर बोल बोल के सुंदर हो जाता है। राम बोल बोल के राम, क्योंकि चेतना न्यूट्रल है ना। चेतना न्यूट्रल है, उसको चाहे नदी के पानी में डालो, गंदे कीचड़ के पानी में डालो, कीचड़ हो जाएगा। नदी के पानी में एक बूंद गिराओ, नदी हो जाएगा। सागर में सागर हो जाएगा। तो बेस्ट में गिराओ ना भाई, राम भाव में। भगवत भाव में जियो बस। सब नारायण है, सब राम है, सब का सब, और आप भी। आपके साथ अधर्म होगा तो कृष्ण अंतर्यामी बता देगा, ए दे 32 को। हाँ, बताता है ना। कई बार बोलेगा क्षमा कर दे, तो क्षमा कर देना, तो सब हो जाता है सहज में, सरल। क्षमा ही ज्यादा करना, 32 कम देना, क्योंकि क्षमा ही धर्म है भैया। ये तो आप तो रेडी हो। आज तो गुरुदेव बोल दिया, आज दे ही देते हैं। ये भी राम है, फिर सामने वाला भी देगा तो फिर वो भी राम है। तो हमेशा अच्छी भावना से जियो। जैसी भावना वैसा भगवान, बस इस चीज को याद रखो। एकदम अच्छी भावना, मंगल की भावना, अपने प्रति, सबके प्रति, कल्याण की, प्रेम की, शांति की। यानी अपने प्रति भी ये भाव रखे करो कि मेरा जीवन पूरा रामी हो जाएगा, क्योंकि मैं रामी हूं। सबके प्रति भी यही भाव। और जैसा भाव रखोगे तो इजी हो जाता है वैसा, मालूम। भाव ही उल्टा पुल्टा रखते हो, क्या होगा, कब होगा, डाउटफुल जब आप करते हो ना, वही निष्ठा की कमी है। वहां सब फिर गड़बड़ गड़बड़ शुरू हो जाता है। आप ही डाउट कर रहे हो। अटूट निष्ठा, अखंड निष्ठा कि मैं राम हूं और हर कोई राम है। मंगल ही मंगल है, बस पवित्र ही पवित्र है सब कुछ। तो जहाँ पर कृपा राम के होई, तापर कृपा करे हर कोई। जहाँ पर कृपा राम के होई, तापर कृपा करे हर कोई। यानी जब अटूट निष्ठा हो गई तो सब रामी हो गए। वो कृपा ही कृपा है फिर।
तुम्हारी कृपा पाए हर कोई हो जाएगा, कोई कोई नहीं, हर कोई। ऐसा भाव रखो ना यार, सब पे कृपा हो। सब रामी हैं। पानी सब जगह आपको ऐसा लगेगा मुक्ति ही मुक्ति है। सब इनलाइटेंड लगने लगते हैं, मालूम, जब राम का भाव करते हो ना, आप खुद भी और सब भी है, सब मुक्त लगते हैं एकदम। भाव होना चाहिए बस। ठीक है, इनफ फॉर। गुरुदेव जी, सुबह एक प्रत्यक्ष प्रमाण मिला, क्या मैं वो बतला दूं जो सुबह हुआ सत्संग से? अभी रुको, कभी भी चीज़ों का ख्याल रखो कि जो ट्यून चल रही है उससे हट के बात नहीं करना है ना। थोड़ा सा मर्यादा रखो सत्संग की, बीच में अचानक बोलना और ये सब उचित नहीं है। हाँ, जब पूछे तो बोलो। अपने आप को प्रदर्शित करना भी एक अहंकार है। मेरे को ये लगा, अनुभव हुआ, वो हुआ, सूक्ष्म अहंकार है। हम हमेशा अपनी प्रेजेंस दिखाना चाहते हैं किसी भी बहाने से। आदमी इतनी बातें क्यों करता है दिन भर में अननेसेसरी? वो अपनी प्रेजेंस दिखा रहा है कि भैया मैं भी हूं, लेकिन वो देह को मैं भी हूं समझ रहा है, अपनी आइडेंटिटी को।
तो राम कथा के ते अधिकारी, जाके सत्संगति अति अति प्यारी, अति अति प्यारी। वही अधिकारी होता है इसका जो निरंतर सत्संग करता है। ठीक है, प्रेम प्रणाम सबको।